अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़मीर यूनुस है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन और उसके ऑर्गन्स, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा और उसके ऑर्गन्स। इस वीडियो के अंदर हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके जो ऑर्गन्स हैं। अब बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जो है अक़वाम मुत्तहिदा, उसके जो है वो मेन जो है वो 6 ऑर्गन्स हैं। पहला ऑर्गन जो है वो है जनरल असेंबली। दूसरा ऑर्गन हमारे पास है सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा ऑर्गन हमारे पास है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा हमारे पास है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा ऑर्गन हमारे पास है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठा हमारे पास है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। तो बेसिकली ये जो है 6 ऑर्गन्स हैं। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का जो मेन रोल है वो है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर पीस, अमन और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गन से पहले हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि मेन प्रिंसिपल्स के यूनाइटेड नेशंस के, तो वो है पीस एंड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, द रूल ऑफ लॉ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और अब हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस को। 6 ऑर्गन्स बता दिए हैं, हम 6 ऑर्गन्स की तरफ वन बाय वन आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे जो हैं आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो फाउंड कब हुई, कायम कब हुई। तो वो कायम हुई 24 अक्टूबर 1945 को। जितने भी पॉइंट बताऊंगा, इसके अलावा भी अगर मैं कोई पॉइंट बोलो जो कि स्लाइड में आपको शो हो रहा हो तो वो आप अपने पास नोट कर सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो फाउंड हुआ 24 अक्टूबर 1945 में। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस का जो नाम है वो किसने रखा, तो इसका आंसर हमारे पास है रोजवेल्ट। ठीक है। तो रोजवेल्ट कॉइन्ड द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, तो वो है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये चीज़ आपने नहीं भूलनी, ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ के हेड क्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, तो वो है अमेरिका के अंदर। ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस का मोटो क्या है, तो मोटो यूनाइटेड नेशंस का है इट्स योर वर्ल्ड, ये आपकी दुनिया है। अब जो यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग भी है जो कि अडॉप्ट हुआ था 7 दिसंबर 1946 के अंदर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितनी कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका आंसर होगा 193। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये अब करंट की बात हो रही है। ठीक है, ये करंटली बात हो रही है। तो अभी करंटली जो है वो 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है। हर साल यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा कि कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 24 अक्टूबर। और यूनाइटेड नेशंस के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेन उसके जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो कितने हैं, तो वो हैं 6। तो ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, तो उसका आंसर भी आपके पास 6 होगा। यानी कि हम इसको दोबारा से गो थ्रू कर देते हैं। फाउंड कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 में। नेम किसने कॉइंड किया, FD रोजवेल्ट ने। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। मोटो जो है वो है इट्स योर वर्ल्ड। फ्लैग अडॉप्ट कब हुआ, 7 दिसंबर 1946 में। यूएनओ के मेंबर्स कितनी कंट्रीज है, 193। 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और 6 ही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से शहर के अंदर यूनाइटेड नेशंस जो है ये क्रिएट किया गया था, तो हमारे पास इसका आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है वो यूनाइटेड नेशंस क्रिएट किया गया था। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि यूएन जो है उसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। अब किस साल में मिला हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास होगा 2001, यानी कि 2001 के अंदर जो है यूएनओ को नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है। अब आपको मैंने एक ऑर्गन बताया था यूनाइटेड नेशंस का जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल। ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एक अलग चीज है, और एक चीज अब मैंने आपको बताई थी कि उसका जो ऑर्गन था वो था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब बेसिकली जो सेक्रेटरी जनरल होता है यूनाइटेड नेशंस का, उसका टर्म क्या होता है, कितने साल तक वो सेक्रेटरी जनरल रह सकता है, तो ये रह सकता है 5 साल के लिए। ठीक है। अगर हम यूएन जनरल असेंबली की बात करें, उसका जो प्रेसिडेंट होता है उसका कितना टर्म होता है, तो 1 ईयर। तो ये दोनों चीजों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी जनरल है
वो 5 ईयर्स का उसका टर्म है, जबकि जो प्रेसिडेंट है यूएन जनरल असेंबली का उसका टर्म होता है 1 ईयर। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्योरिटी काउंसिल के भी डिफरेंट मेंबर्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स भी हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, तो वो हैं 5। और अगर नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में पूछा जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल के वो हैं 10। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डिड द यूएनओ हैव इट्स फॉर्मेशन इन 1945? 1945 के अंदर कितनी कंट्रीज जो है वो यूएनओ का पार्ट बनी थी? जब उसकी फॉर्मेशन हुई थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो तब कंट्रीज थी 51। अब मैंने आपको यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स बताए हैं, उसमें से अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गन जो है वो यूनाइटेड नेशंस का कौन सा है, तो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशंस का वो है सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि मोस्ट पावरफुल ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस का जो है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। व्हाट वाज रिप्लेस्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले क्या चीज थी? पहले थी लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, जिसका मकसद यही था कि वर्ल्ड के अंदर पीस और सिक्योरिटी लाई जाए, लेकिन अब वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लेस हो सकी है। ठीक है, तो फॉर्मेशन के दौरान उसकी कंट्रीज जो मेंबर्स थी वो थी 51 और मोस्ट पावरफुल ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस का है सिक्योरिटी काउंसिल, और लीग ऑफ नेशंस जो है वो रिप्लेस हो चुकी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। 2011 के अंदर सबसे जो लेटेस्ट मेंबर था, कौन सा मुल्क था जो कि यूएनओ का मेंबर बना? तो वो था साउथ सूडान। और कौन सा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जिसने अपने ऑपरेशंस को सीज कर लिया हुआ है? तो वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपने ऑपरेशंस जो है वो सीज कर दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस की कुछ और बातों के बारे में आपको बताते हैं। अब जो यूनाइटेड नेशंस का डेकेड था, स्टूडेंट्स ये आपने ये चीज याद रखनी है कि डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स के ड्यूरेशन को हम कहते हैं डेकेड। यानी कि 2000 से लेके 2010 को हम एक डेकेड कहेंगे, 2010 से लेके 2020 को हम एक डेकेड कहेंगे, 2020 से लेके 2030 को हम एक डेकेड कहेंगे। अब जो यूनाइटेड नेशंस का डेकेड था 2010 से लेके 2020 का, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट फाइट और डेजर्ट्स। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन डेकेड था 2010 से लेकर 2020 तक। और यूनाइटेड नेशंस के पहले सेक्रेटरी जनरल जो थे वो थे ट्राइगिवलाई। ठीक है, और अभी अगर हम बात करें करंट सेक्रेटरी जनरल जो हैं यूएन के, वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है एंटोनियो गटर्स। एंटोनियो गटर्स जो हैं वो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं और उनका तल्लुक जो है वो पुर्तगाल से है। अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान जो है उसने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया, तो अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो आपने हमेशा याद रखना 1947। ये मैं हिंट इस वजह से बता रहा हूं कि आपको याद रहे कि आपने ये चीज याद रखनी है कि पाकिस्तान 1947 के अंदर जो है पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली, पाकिस्तान आजाद हुआ। और दूसरी इंफॉर्मेशन आप ये साथ ऐड कर लें कि 1947 के अंदर ही जो है वो ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना। और अगर हम कंप्लीट डेट की बात करें तो 30 सितंबर 1947। फर्स्ट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव जो पाकिस्तान की थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो कौन थी? तो वो थी शाइस्ता इकरामुल्लाह। ठीक है, तो अभी हमने जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है यूनाइटेड नेशंस के जो है ये पॉइंट्स डिस्कस करें किए हैं, आप इनको गो थ्रू करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में जो है वो आपसे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ने लगे हैं। यहां तक यूनाइटेड नेशंस को हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस क्या है और उसमें से मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्वेश्चन जो है वो कौन से आ सकते हैं। अब हम डिस्कस करने लगे हैं यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन, यानी कि अब जो उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जो कि मैंने आपको 6 ऑर्गन्स बताए थे, अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जनरल असेंबली के अंदर क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है यानी कि आईसीजे क्या है, और यूएन सेक्रेटरीट क्या है। अब हम वन बाय वन बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स की। जैसा कि आपको पहले बताया कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर 6 ऑर्गन्स आते हैं। पहला हमारे पास है जनरल असेंबली, दूसरा हमारे पास जो यूनाइटेड नेशन का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा हमारे पास है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ वन हमारे पास है आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पांचवा हमारे पास आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और 6 वन हमारे पास आता है यूएन सेक्रेटरीट। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जनरल असेंबली के। तो बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन
जनरल असेंबली। समटाइम्स में आपको एग्जाम में ये लिखा होगा UNGA, तो इसका मतलब होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात हो रही है। अब जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वो है न्यूयॉर्क के अंदर। अब जो जनरल असेंबली के करंट प्रेसिडेंट हैं वो 78th प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, और वो कौन है, उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। और अगर हम बात करें, अभी आपको ये पता चला कि जो करंट प्रेसिडेंट है वो 78th प्रेसिडेंट है यूएन जनरल असेंबली के, जिनका नाम डेनिस फ्रांसिस है। अब हमें ये भी पता चाहिए कि जो पहले प्रेसिडेंट थे जनरल असेंबली के वो कौन थे, तो उनका नाम था पॉल हेनरी स्पार्क। एंड वेयर डिड द फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग हेल्ड, पहली जो मीटिंग थी जनरल असेंबली की वो कहां पे हुई, तो उसका आंसर हमारे पास है वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन। यानी कि अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेडक्वार्टर की, तो वो न्यूयॉर्क में है। करंट 78 प्रेसिडेंट जो है वो यूएन जनरल असेंबली के वो डेनिस फ्रांसिस हैं। पहले प्रेसिडेंट जो थे यूएन जनरल असेंबली के वो थे पॉल हेनरी स्पार्क, और फर्स्ट जनरल असेंबली की जो मीटिंग है वो हेल्ड हुई थी वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में। उसके बाद अगर हम बात करें कि यूएन जनरल असेंबली जो इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट एंड हाउ मेनी वाइस प्रेसिडेंट एट द स्टार्ट ऑफ ईच रेगुलर सेशन, एक तो आपने ये चीज याद रखनी कि यूएन जनरल असेंबली जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, और कितने वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एट द स्टार्ट ऑफ ईच रेगुलर सेशन में होते हैं, तो वो होते हैं 21। अब आपने ये भी बताना, आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पहले पाकिस्तानी सिलेक्टेड प्रेसिडेंट जो थे यूएन जनरल असेंबली के वो कौन है, तो वो थे सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान। He was the only selected president for the Pakistan for the United Nation General Assembly, और उनका नाम था सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जनरल असेंबली के हवाले से। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी कैन से दैट आफ्टर जनरल असेंबली द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो एस्टेब्लिश हुआ बाय द यूएन चार्टर, ठीक है, और हुआ कब एस्टेब्लिश, वो हुआ 1945 के अंदर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, और सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर जो है वो 15 हैं, 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। इसका क्या मतलब है कि जो 5 परमानेंट है वो हमेशा मुस्तकिल रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, जबकि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। अगर हम बात करेंगे जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो कौन कौन से, तो उसमें आता है यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। दीज 5 आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 10 होते हैं, जो कि चेंज होते रहते हैं। और ये कौन इलेक्ट करता है, ये इलेक्ट होते हैं बाय द जनरल असेंबली, और इनका जो टर्म होता है वो होता है 2 साल के लिए। तो प्रेसिडेंटी जो सिक्योरिटी काउंसिल की है वो इंग्लिश अल्फाबेटिकली जो है वो रोटेट होती रहती है हर महीने। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की, तो तब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट थे वो थे, यानी कि जो मुल्क कौन सा प्रेसिडेंट था वो था इक्वाडोर। और जनवरी के अंदर आ गए हम, तो अब ई के बाद क्या आता है, एफ। तो जनवरी 2024 के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं, कंट्री जो है वो है फ्रांस, ठीक है। तो इंग्लिश के अल्फाबेटिकली जो है हर महीने जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है जो कंट्री की तरफ से होती है वो रोटेट करती रहती है हर महीने। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान जो है वो कितनी दफा मेंबर बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो वो बना है 7 टाइम्स। और लास्ट यानी कि जो सबसे लेटेस्ट पाकिस्तान मेंबर बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो बना था 2013 के अंदर। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सिक्योरिटी काउंसिल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एस्टेब्लिश हुआ 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट जो मेंबर्स है वो हैं यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। और हर 2 साल के बाद जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स चेंज होते हैं। हर महीने इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट करती है, और रोटेट करती है अल्फाबेटिकली। और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कितने दफा मेंबर रह चुका है, 7 दफा, और आखिरी दफा बना था 2013 के अंदर। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, जो कि थर्ड ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इसको ECOSOC भी अक्सर लिखा होता है, तो इसका यही मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो लोकेटेड है न्यूयॉर्क के अंदर। अगर हम इसकी प्रेसिडेंसी की बात करें तो वो उसके जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं उसका जो टर्म होता है वो होता है 1 साल का। अगर हम बात करें कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो वो है पाउला नर्वेस फ्रॉम द चाइल्ड। इकोसोक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54 मेंबर्स हैं, और 18 मेंबर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द जनरल असेंबली हर साल के लिए।
और उनका जो टर्म होता है वो होता है 3 ईयर। और जो काउंसिल के अंदर, इस काउंसिल के अंदर जो सीट्स होती हैं दे आर अलोकेटेड बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें से जो 11 हैं वो अलॉटेड हैं एशियन स्टेट्स को। Pakistan elect to as a member of ECOSOC for the 3-term term from 1st January 2024। 1 जनवरी 2024 को पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर, और ये 11वीं दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर बना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के अंदर एग्जाम में कि जो पाकिस्तान 1 जनवरी 2024 को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर बना है तो वो कितनीवीं दफा बना है। तो 11th टाइम जो है वो पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट हुआ है एज अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और अगर ये पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइम पाकिस्तान सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट जो है मेंबर और प्रेसिडेंसी के अंदर फर्क है। मेंबर 11 दफा बना है जबकि प्रेसिडेंट जो है वो 6 दफा बना है। तो और लास्ट टाइम बना था 2020 के अंदर। तो अभी जो 1 जनवरी 2024 के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर बना है 11वीं दफा, और 6 टाइम प्रेसिडेंसी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की पाकिस्तान को मिल चुकी है और लास्ट टाइम 2020 में मिली थी। अब हम बात करते हैं आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। अब आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो 1945 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर जो है इसके पीस पैलेस हाग यानी कि नेदरलैंड्स में है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो वो दो हैं, एक है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर टोटल जजेस जो हैं वो कितने आते हैं, तो आते हैं 15 जजेस, और जो टेन्योर होता है जज का इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो होता है 9 years। Who was the first president of International Court of Justice in 1946? पहले प्रेसिडेंट जो वो कौन थे, वो थे ग्रेगोरियो एंड बेस्टावेंट। और अगर पहले वुमन जज की बात की जाए कि पहली खातून जज जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वो कौन थी, तो वो थी रोसलिन हाइगिंस। और अगर करंट प्रेसिडेंट की बात की जाए जो कि 8 फरवरी 2021 से लेके हैं, तो वो हैं जॉन ई डनोगे, जिनका ताल्लुक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। और वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो वो है जज क्रेलन जेवर्गियन, रशियन फेडरेशन से इनका ताल्लुक है। और इधर एक और इंपॉर्टेंट आपने बात याद रखनी है कि ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। अगर आपसे पूछा रशियन फेडरेशन क्या है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रशियन फेडरेशन, तो आपने उनको बताना है कि ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, और इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो पहले पाकिस्तानी कौन थे जिन्होंने सर्व किया एज अ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो थे मोहम्मद जफरुल्लाह खान। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, तो इसमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात करें तो ये 5th जो है ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। करंट प्रेसिडेंट जो है वो है जेम्स कराइकी, और ये फाउंड हुई थी 1945 के अंदर। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें करंट वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो है नथैली ब्रॉडेस्ट स्टीवल, और जो 74 सेशन हुआ है ट्रस्टीशिप काउंसिल का वो 2023 में हेल्ड हुआ था। और कौन सी कंट्रीज जो हैं वो ट्रस्टीशिप काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स हैं, तो वो हैं यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। तो ये 5 कंट्रीज जो कि परमानेंट मेंबर्स भी हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल के भी परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है। और यूएन सेक्रेटरीट की बात करें तो ये 1945 के अंदर फाउंड हुआ, और इस जो सेक्रेटरीट के हेडक्वार्टर हैं ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 1 by 1 जो है सारे जितने भी हैं इसके यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स को डिस्कस किया, जैसे कि जनरल असेंबली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, ट्रस्टीशिप काउंसिल के और यूएन सेक्रेटरीट के। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यूजफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट आती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।